Hello dear students, myself Poonam Yadav from Suraj School Rewari, a faculty of TGT Maths. Today I am going to explain exercise 5.2 question number 7 and exercise 5.2 question number 1 and 2 only. So question number 7 of exercise 5.2 is part simplify. Part A minus 3b plus 2c plus minus 4a plus 9b minus 11c minus 3a minus 4b minus 7c. Solution. We write this expression as it is a minus 3b plus 2c and open this bracket. यस बेटा, इस ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन है देन ये जो प्लस का साइन है वो इस ब्रैकेट के साइन पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा. सो -4a plus 9b minus 11c as it is. Now here you can see minus sign is out of the bracket. अगर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है देन ये माइनस का साइन इस ब्रैकेट के ऑल साइंस चेंज कर देगा. सो 3a becomes -3a, -4b becomes +4b and -7c becomes +7c. यस बेटा, ध्यान देना, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है देन उस ब्रैकेट के अंदर वाले साइन पर कोई चेंज नहीं होगा और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद ये उसके सारे साइन चेंज कर देता है. नाउ अब हम क्या करेंगे, एज आई टेल यू बिफोर कि वी अरेंज ऑल द टर्म्स अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म. मीन्स हम ए वेरिएबल वाली टर्म्स को यहाँ पर टुगेदर राइट करेंगे. a minus 4a एंड -3a इसको हम ब्रैकेट में पुट कर देते हैं. अब ये प्लस हम अपनी तरफ से लगाते हैं. अब हम b वेरिएबल टर्म को यहाँ राइट करेंगे -3b plus 9b and plus 4b. Now again we put plus sign and together all the like terms of variable c, 2c, minus 11c and plus 7c. Now we add them. अब -4a minus 3a कितना हो गया, -7a. अब -7a plus 1a तो यहाँ पर क्या बचेगा, -6a. सेम if we add them then get 10b and if we add them then we get -2c. Now part B. 7 minus 2x plus 3y minus in bracket 3x minus y bracket close and curly bracket close minus 2x minus 5y plus 11. Now 7 minus 2x plus 3y as it is. सेम, अब ये ब्रैकेट ओपन होगी देन ये माइनस साइन इसके साइन को चेंज कर देगा. सो 3x हो गया -3x एंड -y हो गया +y एंड ब्रैकेट क्लोज. अब ये जो माइनस है वो इस ब्रैकेट के ऑल साइन चेंज करेगा. सो प्लस का जो 2x था वो क्या हो गया -2x, ये +5 और ये हो गया -11. नाउ अब हेयर यू कैन सी 7 एज इट इज़. इफ़ वी एड 2 लाइक टर्म्स, अब ये जो लाइक टर्म है x वेरिएबल वाली, जब हम इनको ऐड करेंगे देन वी गेट -5 और अगर हम y वेरिएबल वाली टर्म को ऐड करेंगे देन गेट +4y. एंड अब इस ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया यहाँ तक. उसके बाद -2x एज इट इज़ +5y एज इट इज़ एंड -11 एज इट इज़. अब हम इसमें से लाइक टर्म को ऐड करेंगे. अब पहले हम कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करेंगे देन वी गेट -4. अब x वेरिएबल टर्म को ऐड करेंगे देन -7x एंड y वेरिएबल टर्म को ऐड करेंगे देन गेट +9y. नाउ पार्ट C. Yes beta, this type of question I teach you earlier in exercise 5.2 question number 2. So you do it yourself and help before question number 2 of this exercise. Now exercise 5.3. Question number first is find the following product. Part A. 5z raised to power 6 multiply -3z raised to power
8. यस बेटा, फर्स्टली आई टेल यू द रूल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस. ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है, ये भी मोनोमियल है. इस एक्सरसाइज में हमें मोनोमियल की मोनोमियल से प्रोडक्ट करनी है. अब आप देखिए यहाँ पर मैंने 5 मल्टीप्लाई -3 किया है, मीन्स हमने इसके न्यूमेरिकल फैक्टर्स को उठाया है. इन दोनों एक्सप्रेशन के न्यूमेरिकल फैक्टर को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई इसका वेरिएबल फैक्टर है z⁻6 एंड मल्टीप्लाई इसका वेरिएबल क्या हो गया z⁻8. अब 5 मल्टीप्लाई -3 हो गया -15 एंड मल्टीप्लाई, यस बेटा, एक्सपोनेंट के रूल में बताया था आपको, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर क्या हो जाती है ऐड. अब ये z की पावर टोटल कितनी हो गई यहाँ पर 6 + 8 14 -15 मल्टीप्लाई z⁻6 + 8 एंड -15 एज इट इज़ z⁻14. बेटा, एक न्यूमेरिकल फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर के बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन हम शो करें या नहीं करें, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो हमने इस मल्टीप्लाई के साइन को यहाँ से रिमूव कर दिया. नाउ पार्ट बी, -6x² yz मल्टीप्लाई 2/5xy पावर क्यूब 3. सॉल्यूशन. अब हमने इन दोनों के न्यूमेरिकल फैक्टर को यहाँ से -6 को और यहाँ से 2/5 को उठाया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई में इसका वेरिएबल x² और इसका वेरिएबल x यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है. उसके बाद इसका वेरिएबल, इस एक्सप्रेशन का वेरिएबल y और इसका y³ यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है. उसके बाद z वेरिएबल को हमने यहाँ राइट कर दिया. इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे -12/5. इसकी मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ हो गई, अब पावर 2 और इसकी पावर 1 तो पावर हो गई 3. अब यहाँ पर इस y की पावर 1 है, y की पावर यहाँ पर 3 है, देन वी गेट y⁻4 एंड ये z. अब हम क्या करेंगे, इस ऑल मल्टीप्लाई साइन को यहाँ से रिमूव कर देंगे. देन -12/5 x³ y⁻4 z वी गेट एज आंसर. नाउ पार्ट डी, 16/9 PQR मल्टीप्लाई 9/8 p⁻3 q⁻2 एंड r. Now we together write this and this numerical factor and p, q, r and p⁻3 q⁻2 and r we multiply them direct. तो 16/9 and 9/8 को हम सोल्व करेंगे. 8 2 = 16, 9 से 9 कैंसिल. अब बेटा देखिए, हमें बार बार इनको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है. देन वी डायरेक्ट ऐड देम. p पावर यहाँ पर 1 है एंड p पावर यहाँ 3 है, तो p टोटल पावर हो गई 4. q⁻, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर पावर है 2, टोटल पावर हो गई 3. नाउ r की यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1 है, देन r पावर हो गया 2. सो 2p⁻4 q⁻3 एंड r² we get as answer. Now part E, we are doing this question also as direct. 15/3 and -12/25 we multiply here and a⁻2 and power 1 we get a⁻3. b² and b⁻1 we get b⁻3 and c as it is. इसको सोल्व करने पर बेटा 2 मल्टीप्लाई -4 a³ b³ c, then we get -8 a³ b³ c as answer. Now question number 2, find the area of rectangle with the following length and breadth respectively. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, उनसे हमें उसका एरिया फाइंड करना है. पार्ट ए, 3/2 a² b², 4/9 a b². इसमें हम इसको लेंथ लेंगे, इसको ब्रेथ. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. अब लेंथ हमने ये लिया हुआ है और ब्रेथ ये लिया हुआ है. अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट 2/3 a⁻3 b⁻4 एज आंसर. I hope you understand. Thank you and have a nice day.